भारत और इजराइल देश के बीच संबंध कितना प्रगाढ़ है, कितना मधुर है, कितना मजबूत है, ये आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के सेंटा क्रूज के एक बीएमसी उर्दू म्यूनिसिपल शाला में हम हैं। बीएमसी स्कूल है और इस स्कूल में एक नायाब चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। इजराइल देश से आए 24 युवक व युवतियों ने यहाँ पर एक जिम्मेदारी ली है कि ज़मीनी स्तर के लोगों के बीच जाकर और पर्यावरण को कैसे बचाना है और स्कूली जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके बीच जाकर अपनी कला का प्रदर्शन उन्हें कैसे दिखाना है, ये इनका प्रयास है। जो टी शर्ट इन्होंने पहने हुई है, टीम डैनियल इंडिया 2017 स्पॉन्सर्ड बाय द मिलर फैमिली, हीरोज ऑफ लाइफ। आप देख सकते हैं कि 24 लोगों की टीम इस हरे भरे वृक्ष को किस तरीके से इस वृक्षारोपण यहाँ पर किया जा रहा है और किस तरीके से ये लाल मिट्टी अपने हाथों से फावड़ा लेकर इसे यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। ये हम इनसे एक सबक सीख सकते हैं, ये एक अवेयरनेस हो सकता है। आज के बेहतर समाज के लिए ये वक्त की ज़रूरत है और इन इजरायली युवाओं ने ये दिखा दिया कि हम इजराइल से भारतवर्ष में आके समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। तो आप अपने मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम क्यों नहीं कर सकते। इनका ये काम एक प्रेरणा हो सकता है आज के युवा पीढ़ी के लिए। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं और ख़ास करके इजराइल के जो लोग हैं, दीवालों पर किस तरीके से कलाकृतियाँ इन्होंने निकाली है ये आप देखिए। और हर चीज़ पूरे क्रमबद्ध तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है। ये तो कल चले जाएंगे लेकिन इनके हाथों से बनाई गई कलाकृतियाँ जो हैं वो गवाह होगी आज की और आज के इतिहास की। और हम उनके बीच जाने का प्रयास करते हैं। खास करके ये मिट्टी आप देख सकते हैं, इसमें से अच्छी मिट्टी जो है उसे इन्होंने इस गमले में सजाने का प्रयास किया और इसे किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने लगाया है ये आप देख सकते हैं। बिना किसी गंदगी की परवाह करते, बिना किसी नए मुल्क में आने के बाद किस तरीके से लोग कुछ समय के लिए भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इनके चेहरे जो हैं वो प्रफुल्लित है। इनका जो जज्बा है वो देखने जैसा है, चेहरे खिले हुए हैं। और कई लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और खास करके ये बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि हाय हाउ आर यू? Good, how are you? I'm fine, how are you? I'm great. My name is Itai. Itai, Yes. what you people are doing? We are a group of 24 people from Israel. We came through a non-profit organization called Heroes for Life. And the idea is coming here to the most beautiful place on earth, to India. And because we're getting so much out of it, the beautiful views and traveling here, we really want to give back. And the idea is coming here to the school. And as you can see, we're entering the classes, and we're teaching the kids. It can be from math, English, dance, and we're even like building gardens for the kids to really can see here and make the school looking better. And the idea is right now, as you saw, we painted the walls, some things about like to educate them about recycling and about hygiene and about just to make this place a good, as good as we can make it. What type of awareness you people are going to spread? Ground level of a people who is living in India. What type of awareness you people are going to spread? The idea is just to help when you can. I mean, as I said before, we're here. We're here to travel anyway. We're here to really, we're getting so much out of India, out of this amazing place. So the idea is just like to give back, is to come here and do something good. As
everyone can do, and it's just to make you feel good. And what about the contribution of Maharashtra government? We're not trying to interact with no one. The idea is just to come and give back. Only BMC school, you people are going to BMC school or any other place? So it started 4 years ago, and it started very small, only here, and it's getting spread and bigger. So we also went to the Kalva area, and also to the Jewish community. The idea is to spread. I don't know what the future will say, but right now, people really like doing it and really want to come here. Any message to Indian youngster? First of all, thank you for letting us come in here and enjoying this amazing place and culture. And second, I don't know, if you can do something to make someone else happy, do it. Any message in Hindi? Do you know Hindi? I have no idea how to speak Hindi. Hi. Hello, sir. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine, sir. From Israel, you people came. Excuse me? From Israel, you came here. Exactly. We all came from Israel for a period of 2 weeks. How you feeling? We are feeling very exciting, to work with all these children, the happy children here, to make them, make them science, math, geography, dancing. So actually all the volunteers here, it's like a big experience for them, to make here for 2 weeks and make good. Your work is amazing. The Indian youngster will inspire from your work. So what type of a message you want to give them? Actually, the purpose that we came here, it's like maybe one of the purpose, for example, is to wash hands before eating, or maybe when you finish eating, to take the garbage and to throw it to take what you eat, to take it, to throw it to the garbage, to make the place more beautiful. Lastly, I want to ask one question to you. Global warming is a big problem in the future for whole world. Okay, so the purpose of Heroes for Life, it's to save to save the environment. We want to, drink clean water. We want the streets will be clean, and this is our purpose, to make them new things. जज्बा है. कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. जो जज्बा लेकर इजरायली युवक हमारे भारतवर्ष में आए हैं, यकीनन काबिले तारीफ है. और एनवायरनमेंट को बचाने की इन्होंने जो बात करी है, जो संदेश लेकर ये इजराइल से भारतवर्ष पहुंचे हैं, ये यहाँ के मंजर को देखने के बाद इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है. और इनका काम आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा हो सकती है. इसीलिए आइए हम सब मिलकर पर्यावरण बचाएं और बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने की पूरी कोशिश करें. ये अनुभव हमारे आज के युवा पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है. वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई.